श्री महावीराय नमः। जय आत्मा, जय आनंद, जय देवेंद्र, जय शिव। उपाध्याय भगवान श्री जितेंद्र गुरुवे नमः। जय शशिकांता, जय सरिता, जय अजय, जय मंजूरा। गुरु कृपा से गुरु चरणों में रहकर ये तुच्छ बुद्धि जो भी स्वीकार कर पाई, कुछ आपके समक्ष रखने का प्रयास करूंगी। श्रवण भगवान महावीर स्वामी की अंतिम देशना श्रीमद् उत्तराध्याय सूत्र की पावन पवित्र आनंददायिनी कल्याणकारिणी वाणी आप श्रवण कर रहे हैं तीसरे अध्ययन के माध्यम से, जिसका नाम है चतुरंगीय। फरमाया गया है इस जीव आत्मा के लिए 4 अंगों का प्राप्त करना अति दुर्लभ है। और 4 अंगों में सबसे पहला मनुष्य जीवन, दूसरा धर्म श्रवण, तीसरा धर्म श्रद्धा और चौथा धर्म का आचरण। सर्वप्रथम मनुष्य जीवन। भगवान फरमाते हैं अपने कर्मों के कारण ये जीव आत्मा कभी नरक में, कभी तिर्यंच में, कभी देवगति में चली जाती है और वहां बहुत लंबा लंबा समय व्यतीत करती है। कभी कीड़ी, कभी गुंथुआ, कभी छोटे मोटे कीट इत्यादि के रूप में अनंत अनंत काल बिता देती है। जिस प्रकार आपने फुटबॉल को देखा होगा, जब खिलाड़ी फुटबॉल खेलते हैं तो फुटबॉल को एक पल का भी चैन नहीं होता। जिधर जाती है उधर से उसे क्या लगती है? ठोकर लगती है। ऐसे ही इस आत्मा ने भी इन कर्मों की अनेक ठोकरें खाई। कभी कर्म की ठोकर लगती है वो गेंद उछल के ऊपर, कभी ठोकर लगती है नीचे, कभी इतनी दूर इस दिशा में, कभी उस दिशा में ठोकरें खाती रहती। ऐसे ही हमारी आत्मा कर्मों की ठोकरें खाकर अलग अलग गतियों में परिभ्रमण करती है और हर गति में एक से बढ़कर एक दुख को सहन करती है और वे दुख सहते सहते कभी कभी थोड़ा थोड़ा समभाव आ जाता है, कभी कभी थोड़ा थोड़ा पुण्य का उपार्जन हो जाता है। अनेक जन्मों तक कष्ट सहने के बाद, अनेक जन्मों तक थोड़ा थोड़ा पाई पाई पुण्य जोड़ जोड़ करके इस आत्मा के पास इतने पुण्य संचित होते हैं कि बड़ी मुश्किल से इसे मनुष्य का जीवन। आप खुद ही सोच लो, जिन बेचारे जीवों को पता ही नहीं कि पुण्य क्या है, पाप क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, तो कुदरती सहते सहते कभी कभी समझ आ जाता है कि मेरी किस्मत में दुखी सहना लिखा है तो मैं रोऊं क्यों।
मानसं विगहं लधुं सुविधमसदुलहा जब सोचा पडिवजियं तवं खन्तिम् अहिंसयम्। अनेक जन्मों के पुण्यों के प्रभाव से अगर इस आत्मा को मनुष्य जीवन मिल भी जाए, अगर मनुष्य बन भी जाए, तो इस आत्मा के लिए धर्म का सुनना अति कठिन होता। संसार की बातें, विषय कषाय की बातें, राग द्वेष की बातें, अपने परायेपन की बातें, मोह बढ़ाने वाली, राग बढ़ाने वाली, द्वेष बढ़ाने वाली बातें सुनना, ऐसी बातें करना बड़ा आसान होता है। कोई विषय कषाय बढ़ाने वाली यहाँ पर बात कह दी जाए तो सबके कान एकदम खड़े हो जाते, और धर्म की बात सुनते हुए अक्सर होता है ना। तो भगवान फरमाते हैं सब कुछ सुनना आसान है, निंदा चुगली मेरी तेरी अपनी पराई। अगर नींद आ रही हो तो वो नींद खुल जाती है कि कोई बात छूट ना जाए, कोई बात समझ में नहीं आ रही तो दोबारा पूछते हैं क्या कहा। हाँ जी, इतना इंटरेस्ट। पर धर्म की बात में भ्रष्ट होना बहुत मुश्किल है। भगवान फरमाते उस धर्म का सुनना मुश्किल है जिसको सुन करके मन के अंदर दया के भाव आए, प्रेम के भाव आए, समस्त प्राणी जगत के प्रति मित्रता का भाव आए, त्याग की भावना आए, संयम की भावना आए, वैराग आए। ऐसी बातों को सुनना बहुत मुश्किल है। जिन बातों को सुन करके ये आत्मा राग द्वेष छोड़ करके वीतरागता में प्रवेश करे, ऐसी बातें सुनना बहुत मुश्किल है। धर्म सुनाने के लिए, लोगों को स्थानक में लाने के लिए, धर्म में लगाने के लिए, उनको सामायिक संवर प्रतिक्रमण सिखाने के लिए साधु संतों को भी अनेक तरह के पापड़ बेलने पड़ते। कहा साधु को कहा गया कि किसी से भी परिचय ना करें। असली धर्म बहुत ऊंची बात है। आजकल लोग केवल लाइट माइक और पंखे में उलझ के रह गए। जरा असली धर्म की तरफ देखो। साधु को किसी श्रावक से उसका नाम भी नहीं पूछना, क्या लेना है नाम से। परिचय करना है तो आत्मा से, संबंध बनाना है तो आगमों से। किसी को जिन वाणी सुनने की जरूरत है तो आओ सुनो, कोई मनाही नहीं। पर किसी के कुल गुरु बनना, हाँ जी,
यहां तक भी कहा गया है, कोई आया और खड़ा है, उसे ये भी नहीं कहना कि बैठ जाओ। आने के लिए कहना तो बहुत दूर की बात है, समझ आ रही है। पर समय को देखते हुए साधु को ये सारा कुछ करना पड़ता है, रिश्ते भी तोड़ने पड़ते हैं। एक परिवार से रिश्ते तोड़ के आए, हाँ जी, जिस गांव का एक लड़का साधु बन गया तो अधिकार हो जाता है मैं उस गांव का हूं, उस गांव से इस दिन हर साल बस आनी चाहिए। हाँ जी, तो भगवान कहते हैं धर्म सुनना दुर्लभ है। साधु को कितने दोष लगाने पड़ते हैं, क्या कराने के लिए? धर्म सुनाने। आचार्य फरमाते हैं श्रीमद् उत्तराद्वैत सूत्र के अंदर, इसकी निरुक्ति और टीकाओं के अंदर कहा गया, जीवात्मा के धर्म सुनने में 13 कारण ऐसे हैं जो बाधा डालते हैं। धर्म सुनने में बाधा डालने वाले कितने कारण हैं? 13 कारण। उन 13 कारणों में से एक भी कारण उपस्थित हो जाए तो धर्म सुनना बहुत मुश्किल हो। यानी मनुष्य जीवन पाया नहीं पाया सब एक बराबर हो जाता, क्योंकि खाना पीना सोना ये काम तो पशु भी करते और यही काम करते करते जीवन बिता दिया तो इंसान में और पशु में अंतर ही क्या? तो कितने कारण बताए? 13। उन 13 कारणों में सबसे पहला कारण है आलस्य। सबसे पहला कारण सोए हैं, नींद नहीं खुली, निकल गया टाइम। अब धीरे धीरे विदेशी कंपनियों में नौकरी करने के कारण अधिकतर युवा पीढ़ी रात को बैठकर काम करती है और 2 बजे 4 बजे सोए और सुबह 10 बजे तक 12 बजे तक बिस्तर में सोए हैं, तो कब धर्म सुनेंगे? तो पहला कारण कौन सा? समय भी है। कई लोग ऐसे होते हैं, समय भी है, आ भी सकते हैं, थोड़ा सा भी एडजस्ट करें तो आराम से धर्म सुन सकते हैं, पर आलस है, जरूरी नहीं समझते। ये आचार्य फरमाते हैं पहली बाधा कौन सी? आलस। आलस इंसान का सबसे बड़ा शत्रु। आलसी इंसान जीवन में कभी भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। आलसी इंसान का ये जन्म भी बेकार है और अगले जन्म भी बेकार है। आलसी व्यक्ति बचपन में पढ़ नहीं सकता, जवानी में कमा नहीं सकता और बुढ़ापे में कुछ नहीं कर सकता। आलसी व्यक्ति का जीवन बचपन में उसके माँ बाप पर बोझ होता है, जवानी में उसकी पत्नी और बच्चों पर बोझ होता है और बुढ़ापे में तो सारी धरती पर बोझ होता है। छोटी से छोटी चीज के लिए भी प्रयास करना पड़ता है। धर्म सुनने के लिए तो
बहुत प्रयास करना पड़ेगा। तो अपने आप को हम टटोले कि हम कहीं आलस की वजह से तो धर्म सुनने से वंचित नहीं हो रहे। पहला कारण क्या बताया? आलस है। दूसरा कारण है मोह। अपनी गृहस्थी के कार्यों को करते करते, गृहस्थी को संभालते संभालते उसमें इतने मोहग्रस्त हो जाते हैं कि उससे बाहर निकलने का भाव ही नहीं आता। इतने डूबे रहते हैं, अब ये बनाना है, अब ये खिलाना है, अब ये काम करना है, अब वो काम करना है, सारा दिन गृहस्थी से ही टाइम नहीं मिलता। थोड़ा चिंतन करने की बात है। कई बहनें गृहस्थी भी संभालती हैं और साथ साथ सर्विस भी करती हैं, नौकरी भी करती हैं। तो क्या उनकी गृहस्थी नहीं संभलती? क्या उनको सर्विस के लिए टाइम नहीं मिलता? हाँ जी, एडजस्ट करते हैं, टाइम निकालते हैं, काम करते हैं। और कई ऐसी होती हैं जो सर्विस भी नहीं करती और फिर भी गृहस्थी ठीक से नहीं संभलती, फिर भी रोती रहती है। टाइम नहीं मिलता, इन्हीं कामों से टाइम नहीं मिलता, इन्हीं के अंदर व्यस्त रहते हैं। तो भगवान कहते हैं कारण क्या? मोह। उस गृहस्थी के प्रति क्या हो गया? मोह। मोह में मूढ़ बन गए। तीसरा कारण है अवज्ञा। अवज्ञा का मतलब साधु संतों के प्रति आदर का भाव ही नहीं है। मन के अंदर ये भाव ही नहीं है कि ये हमारे गुरु हैं, इन्होंने घर बार छोड़ के दिन रात स्वाध्याय किया है, ज्ञान सीखा है, ज्ञान का अभ्यास किया है और शास्त्रों की वाणी जिसे हम पढ़ नहीं सकते, जो हमें समझ में नहीं आ सकती, वो वाणी ये हमें सुना रहे हैं, ये हम पर उपकार कर रहे हैं, ऐसा मन में कोई भाव ही नहीं। बल्कि मन में ये भाव है, इन्हें क्या पता, हाँ जी, इनसे ज्यादा तो हमें नॉलेज है, इनसे ज्यादा अच्छा तो हम बता सकते हैं। कई लोग बड़े लेक्चरार बन के आ जाते हैं, उनको अपनी आधुनिक स्टडी के ऊपर, आधुनिक स्टाइल्स के ऊपर बड़ा घमंड होता है कि ये तो स्थानक में बंद रहते हैं, इन्हें ना दीन का पता, ना दुनिया का पता, ना संसार का पता, आजकल क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, इन्हें कोई नॉलेज ही नहीं है। ये जितना सुनाएंगे उससे अच्छा तो हम ही सुना देंगे। कई छोटे छोटे बच्चों से भी हम पूछ लेते हैं, आओगे स्थानक में? तो छोटे छोटे 7-8 साल के, 9 साल के बच्चे, उससे भी छोटे नहीं आएंगे, गर्दन हिलाती साफ, कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो तीसरा कारण क्या? अवज्ञा। कल की ही बात है, एक बच्चे को बुखार, उसकी मां कहती है मंगल पाठ सुन लो। मेरे को जरूरत नहीं है, कितना सा बच्चा, कितना सा। अवज्ञा। हम अपने बच्चों को आदर मान, बहुमान सिखा ही नहीं रहे, क्योंकि हम अपने बड़ों का आदर मान नहीं करते हैं तो उनमें आदर मान के संस्कार ही आते नहीं है। अवज्ञा के भाव।
अहंकार, कोई बहुत सुंदर है, कोई बहुत धनवान है, कोई बहुत अच्छी जाति का है, अच्छे कुल का है। 8 प्रकार का भगवान ने मत बताया। किसी की जाति बड़ी अच्छी है, कुल अच्छा है, तो सोचता है इनके पास जाके क्या करूंगा, पता नहीं कौन कौन सी जात के साधु बन जाते हैं, इनके सामने क्यों झुकूं, मेरी जाति श्रेष्ठ है। किसी को धन का अहंकार होता है, हमें क्या कमी है जो हम स्थानक में जाएं, सब कुछ है हमारे पास, बल्कि इनको जरूरत होती है तो ये हमारे पास आते हैं, साधु संतों को लेकर भी और समाज को लेकर भी, कि समाज के काम, समाज के जो खर्चे हैं वो किससे पूरे होंगे, धन से ही तो पूरे होंगे। तो मुझे जाने की जरूरत नहीं है, समाज को जरूरत होगी अपने आप लेने आ जाएंगे, साधुओं को जरूरत होगी अपने आप भोजन लेने आ जाएंगे, मुझे जाने की, विनती करने की, पूछने की, कहने की जरूरत ही नहीं। तो इसे कहते हैं अहंकार, अपने ज्ञान का अहंकार। मैंने तो समाहित करना सीख लिया, प्रतिक्रमण करना सीख लिया, थोपड़े याद कर लिए, अब मुझे साधु संतों की जरूरत ही नहीं, मैं तो घर पे बैठ के समाहित कर लूंगा। हम तो घर पे ही करते हैं जी, हम तो साना करते ही नहीं जी। कुल मिलाकर के धर्म श्रवण में क्या है, बाधा हमारा अहंकार। बहुत सारे ऐसे थोथे पंडित होते हैं जो अपने ज्ञान के अहंकार में फूले रहते हैं, तो उनका अहंकार उनकी ज्ञान प्राप्ति में बाधा डालता है। 5वां कारण है क्रोध। मान लो कभी स्थानक में आए होंगे, कभी किसी साधु साध्वी ने ध्यान नहीं दिया होगा, बुलाया नहीं होगा, पूछा नहीं होगा, व्यस्त होंगे, या तो अपने ज्ञान ध्यान स्वाध्याय में, पाठ जाप में, या गोचरी के समय गए होंगे, संत गोचरी कर रहे हैं, उस समय दर्शन नहीं हुए, या किसी बात को लेकर के संतों ने कुछ समझा दिया और वो बात तो समझे नहीं, उनके प्रति मन में क्रोध आ गया, या किसी श्रावक श्राविका ने टोक दिया, ऐसा भी होता है। तो मन के अंदर एक क्रोध की गांठ बना ली कि मैं तो स्थानक जाऊंगा ही। बड़े से बड़ा साधु भी कह दे मेरे को, तो भी मैं स्थानक नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाएगा? ये लोगों में अकल तो होती नहीं है, ये समाहित लेकर के बैठती हैं, अपने आप को धर्मात्मा कहती हैं, इन साधुओं को अकल तो होती नहीं है। हाँ जी, ऐसे बोल देते हैं, ऐसे कर देते हैं। क्या ऐसा बोलना चाहिए? क्या ऐसा करना चाहिए? मेरे साथ ऐसा किया, मेरे साथ वैसा किया, इसलिए मैं तो स्थानक में जाऊंगा। तो सत्संग सुनने में, धर्म सुनने में ये क्रोध भी क्या होता है, बहुत बड़ी बाधा होता है। कितने लोग ऐसे होते हैं, केवल यहाँ की समाज है जहाँ आज तक मुझे किसी ने ये नहीं कहा कि हम गुस्से की वजह से नहीं आ रहे स्थानक में। और कारण बहुत भी आते हैं और बहाने बहुत है, पर ऐसे नहीं कहा किसी ने कि साधु संतों ने अपमान किया मैं इसलिए नहीं आता, या किसी श्रावक से अनबन है इसलिए नहीं आता। ये आपकी समाज की
बड़ाई है, अच्छाई है। वरना हम जहां तपस्या करते हैं, आधे लोग तो ऐसे होते हैं जो केवल इसलिए नहीं आते कि हम उस चौमासे में आए थे, उस चौमासे में प्रधान ने मेरे को ऐसा बोला, उसके बाद मैंने तो स्नान को ताला ही लगा। समाई भी तो करनी है, घर पे कर लेंगे, स्नान में तो न्यारी समाई हो रही है। और कितना हम समझाते हैं, उनकी सेहत पे कोई असर, अच्छी भली ऊंच नीच कि भाई हमारा धर्म सहना सिखाता है, हमारा धर्म शांत रहना सिखाता है। आप शांति से सहन कर लोगे तो आपके पाप कटेंगे, और सहन नहीं करोगे, मन में बैर बना के रखोगे, जन्मों जन्मों तक वो बैर पीछा नहीं छोड़ेगा। हर तरह से समझाते हैं, पर क्या मजाल की कान पे एक भी जोड़े। फिर हम सोचते हैं उसकी किस्मत नहीं है तो क्या। एक जगह में तो सेवादारी कहने लगा, अब किसी को रोज जाते रोज कहते, तो सेवादारी कहने लगा, महाराज जिसने जाना ही नरक में है उसको स्वर्ग में कौन पहुंचा सकता। तो ऐसा क्रोध कभी अपने मन में, ये जो मैं कारण आपको बता रही हूं ना, ये इसलिए बता रही हूं कि हम इन कारणों से बचें, हम अपने आप को टटोले। इनमें से कोई भी कारण अगर है तो हम खाना खाना ना छोड़ें। एक कारण क्या, 13 के 13 भी उपस्थित हो जाए तो भी हम धर्म जरूर सुनेंगे, क्योंकि बहुत पुण्यों से मनुष्य जीवन मिला, और उससे भी ज्यादा पुण्यों से हमें क्या मिली, जिनवानी सुनी। अगला कारण है प्रमाद, छठा कारण। कुछ व्यक्तियों को नींद लेना, आलस में रहना बड़ा पसंद होता है। आराम से उठेंगे, आराम से अखबार पढ़ेंगे, आराम से बैठ के चाय पिएंगे। हाँ जी, तो उसे क्या करते हैं, मन में भाव ही नहीं है कि जाना है, प्रवचन सुनना है, कि ये हमारे लिए जरूरी है, कि हमें कुछ ज्ञान मिलेगा, वो हमारे काम आएगा। एक बात बताऊं, आप कितना ही कह लो कि प्रवचन सुनने से कोई फर्क नहीं पड़ता, पर हम कहेंगे फर्क जरूर पड़ता है। जो सुनता है, जितने समय तक सुन रहा है उतने समय तक तो चिंतन हमारा सकारात्मक रहता ही है। उसके बाद भी जीवन में कभी ऐसे प्रसंग आ जाते हैं कि वो सुनी हुई बात तुरंत हमारी याद आ जाती है और हम बहुत सारी मुश्किलों से बच जाते। जैसे रोहिणी चोर, सबको आती होगी कथा, किस किस को नहीं आती, सबको आती है। इसका रोहिणी चोर को पिता ने कसम खिला दी कि भगवान महावीर के प्रवचन नहीं सुने, और एक दिन ऐसा आया, चोरी करके भाग रहा है, पीछे राजा के सैनिक लगे हुए हैं, उसी दिशा में आ गया जहां भगवान प्रवचन सुना रहे हैं। ये समझ लो, उसके जीवन का सूर्य उदय हो गया। अभी तक तो अंधकार में था, कोई पिछले जन्मों का प्रगाढ़ पुण्य था, बिना पुण्य के नहीं मिलता, ये बात याद रखना। रोहिणी चोर के पिछले जन्मों का कोई प्रगाढ़ पुण्य उदय में आया, जहां भगवान का प्रवचन होता है, जहां तीर्थंकर परमात्मा विराजते हैं, वहां तक
1 योजन तक किसी के शरीर में कोई रोग, कोई शोक नहीं होता। जितने कांटे होते हैं सब औंधे हो जाते हैं, कांटा भी नहीं छूता किसी को, इतनी सुख शांति छा जाती है। पर रोहिणी चोर को कांटा चुभ गया, कहने को कांटा, और देखा जाए तो उसके लिए सिंहासन बन गया। कान में उंगली डाल करके भाग रहा था कि भगवान महावीर के शब्द कहीं मेरे कान में ना पड़ गए। पर बिल्कुल जब पास से निकलने लगा तो कांटा चुभ गया, और जितनी देर में कांटा निकाला उतनी देर में भगवान की वाणी के 4 बोल उसके कान में पड़े। देवता पलक नहीं झपकते, देवता को पसीना नहीं आता, देवता के पांव जमीन से 4 अंगुल ऊपर रहते हैं, देवता के गले की फूलों की माला मुरझाती नहीं। बस, और इतने समय में कांटा निकाला, दोबारा कान बंद किए, भाग लिया, पर सैनिकों के द्वारा पकड़ा गया। अभय कुमार मंत्री ने उसकी चाल को पकड़ने के लिए, यानी अपराधियों से उनका अपराध कबूल कराने के लिए अपने भवन के अंदर एक पोर्शन के अंदर ऐसी रचना कर रखी थी जैसे देवलोक। रोहिणी चोर को पहले राजा के सामने उपस्थित किया। राजा ने पूछा तुम कौन हो? अब चोर थोड़ी कहेगा कि मैं चोर हूं। कहते हैं जी मैं तो चोर नहीं हूं, मैं तो सीधा साधा किसान हूं, खेती बाड़ी करता हूं, परिवार पालता हूं। चोरी करना तो दूर, मुझे तो चोरी के नाम से भी बड़ा डर लगता है। कहते अच्छा चलो कोई बात नहीं, हमारे सैनिकों से गलती हो गई होगी, चोर समझ के आपको पकड़ लिया, आप जा सकते हो। चोर जाने लगा, सोचता है वाह बड़ी आसानी से छूट गई, और सामने से अभय कुमार आ गया, कहने लगा क्षमा करना, वे मेरे ही सैनिक थे, मैंने ही आपको पकड़वाया था। कहते कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वो सोच रहे छूट गया ना बस। अभय कुमार कहते हैं कि नहीं मैंने गलती की है, इसका मुझे प्रायश्चित भी करना है, आप मेरे को क्षमा करें। कहते कर दिया क्षमा, कर दिया कर दिया। अगर क्षमा कर दिया तो मेरे साथ मेरे घर चलो, मेरे पास बैठ के भोजन करना। भोजन करोगे तो समझूंगा कि आपने मुझे माफ कर दिया, और भोजन नहीं किया तो मैं समझूंगा कि आप मेरे से नाराज हैं। रोहिणी चोर मन में सोचता है चलो ठीक है, तेरा ही घर बचा हुआ है, आज तेरे घर में भी सारे भेद लेके आऊंगा। ऊपर से कहता ठीक है जी चलो, मुझे और क्या चाहिए। अभय कुमार लेकर के आ गया, भोजन कर रहे हैं, देखने में एक जैसे पदार्थ हैं, पर रोहिणी के भोजन के अंदर नशीले मादक पदार्थ डाले गए हैं। भोजन करते करते रोहिणी को बेहोशी आ जाती है, और बेहोशी की अवस्था में उसको देवलोक के देवताओं जैसे वस्त्र पहना करके उस देवलोक जैसे कमरे में पहुंचा दिया जाता है। चारों तरफ अप्सराएं खड़ी है और रोहिणी को देखती, जैसे रोहिणी को होश आने लगता है, नींद खुलने लगती है, तो वो सारी उसको घेर लेती हैं, पूछती हैं ओ स्वामी आपने हमारे लोक में जन्म लिया, हमारे अहो भाग्य है, आज से आप हमारे स्वामी हैं। आपने पिछले जन्म के अंदर जरूर कोई अच्छा कर्म किया होगा जो आप इस देवलोक के देवता बने, हमारे स्वामी बने। आप कृपा करके बताएं पिछले जन्म के अंदर आपने क्या धर्म कर्म किया था। ये सोचता है मैंने तो जिंदगी में कभी धर्म कर्म, और मेरे को देवलोक,
वाह, ये तो बहुत अच्छा हुआ। और बोलने लगा एकदम कि मैं तो क्योंकि ऐसी अवस्था के अंदर अक्सर सच निकलने की संभावना होती है, पर एकदम उसको भगवान के वचन याद आ गए। वो 4 बोल सुने थे ना, कौन से? देवताओं की पलकें नहीं झपकती और इन देवियों की तो पलकें झपक रही हैं। देवताओं के पांव जमीन से ऊपर रहते हैं, इनके तो पांव भी जमीन पर लगे हैं। देवताओं को पसीना नहीं आता, इनको तो पसीना भी आ रहा है। देवताओं की माला नहीं मुरझाती, इनकी तो माला भी मुरझा रही है। एकदम समझ गया, ओहो, मैं तो अभय कुमार के घर गया था भोजन करने के लिए, और जरूरी है अभय कुमार की चाल है मेरा सच बुलवाने के लिए। पर भला हो भगवान महावीर का, उन्होंने मेरे को क्या कर लिया? बचा लिया। एकदम वही बयान जो राजा के दरबार में दिए। मैं तो सीधा साधा भोला भाला किसान हूँ, खेती बाड़ी करता हूँ, परिवार पालता हूँ, चोरी से मुझे क्या लेना देना? चोरी करना तो दूर, मैं तो चोरी के नाम से भी डरता। और जब यहाँ वही वाले बयान दिए तो अभय कुमार ने मुक्त कर दिया। वास्तव में अब रोहिणी चोर मन में विचार करता है, मेरे जीवन को बचाने वाले कौन है? आज मैं जीवित हूँ तो किनकी वजह से? भगवान महावीर की वजह से जीवित हूँ। अब इस जीवन पर मेरा कोई अधिकार नहीं, अब किसका अधिकार है? भगवान महावीर का अधिकार है। वही पहुंच गया, जा करके सारी बात बताई और कहा अब मैं आपके संग में दीक्षित होना चाहता हूँ, कृपा करें। साधु बन गया, भगवान ने दीक्षा दे दी। बहुत बड़ी शिक्षा है ये हमारे लिए। आज कोई कुछ गलती करता है ना, हम जिंदगी भर के लिए गांठ बना देते हैं, ये आदमी तो ऐसा है, होता है ना ऐसा। पर क्या कहते हैं? पाप से घृणा करो पापी से। रोहिणी चोर ने पहले चोरियां की थी, पर अब तो वो चोर नहीं है ना, अब तो उसका पाप धुल चुका है ना, अब उसको धर्म की जरूरत है। धर्म की असली जरूरत किन्हें होती है? कपड़े कब धोए जाते हैं? जब नहीं होती। ऐसे ही जिस आत्मा ने पाप से अपनी आत्मा को मैला कर रखा है, ज्यादा धर्म की जरूरत तो उसी को होती है। मुनि भर गया, मुनियों की लाइन में बैठा है, ज्ञान ध्यान सीख रहा है। राजा श्रेणी को अभय कुमार दर्शन करने आते हैं, रोहिणी मुनि को भी कहा तो उसे पकड़ करके, हाँ जी, दंड देने को तैयार थे, मृत्यु दंड देते, क्या सजा सुनाते, और कहा उसको क्या कर रहे हैं? बंधन कर रहे हैं। अब रोहिणी चोर का जीवन बदलने वाले कौन? भगवान के बोल केवल रोहिणी का ही नहीं, बहुत लोगों का जीवन बदलता है। इसके द्वारा जिन वाणी सुनने के द्वारा आते रहें, सुनते रहें। आपको कितने कारण बता दिए? 6 कारण बता दिए। बाकी जैसा समय होगा वैसा बताने का भाव रहेगा। आइए अब